ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारे पेरेंट्स के ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ पर उनके पास में ढेर सारी लड़कियों की फोटोज होती है, क्योंकि असल में यहाँ पर वो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को जो ढूंढ रहे हैं। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ उन्हें कहने लग जाती है कि आपने तो यहाँ पर अपने ग्रैंडसन के लिए कितनी सारे ऑप्शंस रखे और वो भी कितनी अच्छी अच्छी, लेकिन क्या यहाँ पर बॉस मानेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी होंगे। एंड इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर ग्रैंडपा से पूछने लग जाते हैं कि बताइए आखिर आपको कौन सा इंपॉर्टेंट काम है। ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो, इतनी सारी लड़कियां मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट करके रखी है, अब इनमें से मुझे बताओ कि आगे किसके साथ तुम यहाँ पर बात आगे बढ़ाना चाहते हो। लीन कहते कि तो ये है आपका इंपॉर्टेंट कार्ड, इसलिए आप कब से मुझे यहाँ पर कंटिन्यूसली कॉल कर बुला रहे थे, और मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि ना मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर जाऊंगा, ना मैं यहाँ पर किसी को डेट करूंगा, ना मैं शादी करूंगा, और ना ही मैं कोई यहाँ पर फैमिली बसाने वाला हूँ। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हारे तो नखरे यहाँ पर बढ़ते जा रहे, अगर तुम्हें यहाँ पर लड़की पसंद है तो हमें बता दो, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ निकालेंगे, लेकिन हमसे बातें छुपाओ मत। लीन बोलता है कि ठीक है आप शांत हो जाइए। इतने में यहाँ पर वो एक लड़की का चूज करता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि रेवा, तुम्हारी आंखें तो बड़ी तेज है, ये लड़की दिखने में भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। लीन कहते हैं कि सही कहा, मैं इसे यहाँ पर दिल से ग्रैंड में बुला सकता हूँ। एंड ग्रैंड यहाँ पर लीन को मारने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर बताता है कि बाहर कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वही दूसरे यहाँ पर हमें ग्रैंडमा को देख रहे हैं, जिसके हाथों में यहाँ पर एक बेबी था और पीछे बकेट में भी एक क्यूट सा बेबी था। लीन ग्रैंडमा को तो बेबी के साथ देखकर अपने ग्रैंडपा को देखने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर चल कर है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे ऐसे देखो मत, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा बता रही होती है कि मैं यहाँ पर इन दोनों बेबीज को आपके पास लेकर आई हूँ। असल में यहाँ पर इनकी मॉम के डेथ के पहले इनकी मॉम की इच्छा थी कि अगर वह इस दुनिया में नहीं रहती है तो इन बेबीज को यहाँ पर उनके ओरिजिनल फादर के पास ले जाया जाए, और मैं इन दोनों की मॉम की लैंडलॉर्ड हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इन दोनों बेबीज को तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। ग्रैंडपा फिर यहाँ पर लीन को घूरने लगते हैं, कहते हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ये सब कुछ कर चुके हो। तब यहाँ पर लीन को उस स्वीट के बारे में याद आ रहा होता है जिस दिन यहाँ पर वो लिली के साथ में था। वही दूसरे में यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लीन को शक था कि आखिर मैं ऐसे कैसे बिलीव कर लूँ कि मेरे ही बच्चे हो सकते हैं। वो ग्रैंडमा कहती है फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर इनकी मॉम ने ऑलरेडी यहाँ पर प्रूफ्स और एग्रीमेंट्स लाकर रखे हुए, और ये रहे यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट्स, यानी कि डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स। ये देखते यहाँ पर इनको झटका लगता है कि सचमुच यहाँ पर मेरे ही बच्चे हैं। वही दूसरे यहाँ पर देखते सीधा 5 इयर्स के बाद का सीन, जहाँ पर हम हमारी शादी को देखते हैं। एंड यहाँ पर जो शादी होती है वो असल में एक पार्टी में आई थी, जिस पार्टी में यहाँ पर जी भी मौजूद था। जी जैसे यहाँ पर शादी को देखता है, वो यहाँ पर उसे अप्रोच करना शुरू कर देता है, और बड़ी बुरी तरीके से यहाँ पर वो शादी का हाथ जोर से खींचते हुए उसे कहने लग जाता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम यहाँ पर जानबूझकर इतने रिवीलिंग कपड़े पहन कर आई हो ताकि तुम मुझे यहाँ पर अट्रैक्ट कर सको और मेरा अटेंशन गेन कर सको, एंड यहाँ पर मुझे अपनी जान में फंसा सको। शादी कहती कि कोई भी बात करना बंद करो, मैं यहाँ पर कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट से बात करने के लिए आई हूँ, ना कि मैं तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए आई हूँ, और तुम आखिर ऐसे गर्ल सामने क्यों ही पाल कर रखते हो। इतने में यहाँ पर उसकी बातों को सुनते हुए सीखा गुस्सा आ रहा था, वो उसके ऊपर चिल्लाने वाला था कि इतने में यहाँ पर लीन कैंची हो जाती है। सभी के सभी लोग यहाँ पर लीन को उसके बेटे के साथ में देखते हैं, लेकिन सभी के सभी यहाँ पर कंफ्यूज थे कि लीन के तो असल में यहाँ पर 2 बेटे हैं, तो फिर वो अपने सिर्फ एक ही बेटे को क्यों यहाँ पर लेकर आया है। इतने में यहाँ पर लीन ताऊ को पूछने लग जाता है कि जरा बात बताना, तुम्हारा बड़ा भाई बाहु कहाँ पर गया है, और उसे तो हमने यहाँ पर रेडी कर भी बैठाया हुआ था। इसलिए बाद में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाहु ताऊ से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे बारे में यहाँ पर डैडा को मत बताना कि मैं उस इवेंट में नहीं आने वाला हूँ। ताऊ से समझाता है कि देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो डैडा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बाव कहता है कि अरे ताऊ, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं यहाँ पर एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। सच्ची, अगर तुम और डैडा उस सरप्राइज को देखोगे तो तुम दोनों को यहाँ पे बहुत सरप्राइजिंग मिलेगा। ताऊ कहने लग जाते कि ठीक है, लेकिन बस मैं यहाँ पर तुम्हारी एक बार हेल्प कर रहा हूँ और टाइम से वहाँ पर आ जाना। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर बेचारे बच्चे से झूठ भी नहीं बोला जा रहा था। वो कहने लग जाते कि एक्चुअली बाव यहाँ पर स्कूल की कैंपस लिस्ट को देखने के लिए गया है, और यहाँ पर कैंपस लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं वो उन्हें प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए गया है। ये सुनते ही यहाँ पर इनको शक जाता है कि बाव कब से साइड से करने लग गया, एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कैंपस लिस्ट में स्टूडेंट्स के नाम चेक करने के लिए भेज देता है। तब यहाँ पर ताऊ को डर लगने लगता है कि अगर डैडा को पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर यहाँ पर हम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। इतने में यहाँ पर शाबी जब रास्ते से जा रही होती है, तब यहाँ पर बाव बहुत जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा था। शाबी यहाँ पर उसे अप्रोच करती है, तब यहाँ पर वो उसे मम्मा बुलाने लग जाता है। शाबी कहती है कि देखो बेटा, अपने पेरेंट्स का यहाँ पे मुझे नंबर बताओ, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ, शायद से तुम खो गए रहोगे। वो उसे कहने लग जाता है कि आप ही तो मेरी मम्मा हो और मुझे आपका आपका फोन नंबर तो पता ही नहीं है। शाबी को लग रहा था कि शायद से यहाँ पर उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि अक्सर यहाँ पर छोटे बच्चे हर किसी का मॉम डैड बुलाते रह जाते। वो उसे कहते कि देखो, तुम मुझे नंबर दो, हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन जाकर इंतजार करेंगे, तुम्हारे मॉम डैड भी वहाँ पर आकर तुम्हें पिक कर लेंगे। बाव कहता है कि मैंने कहा ना अभी मेरी मम्मा हो, एंड यहाँ पर वो उसे पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट दे रहा था। शाबी उसे देख के बोलती कि देखो बेटा, हो सकता है कि यहाँ पर ये फैब्रिकेटेड हो, यानी कि फेक और फॉल्स रिपोर्ट हो, ऐसी चीजों पर हमें यहाँ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और चलो, मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाती हूँ ताकि यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अच्छे से ढूंढ पाए। माँ यहाँ पर और भी ज्यादा रोने लग जाता है, कहते हैं कि मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बुरी है, घर पर डैडा मुझे यहाँ पर बहुत मारते, मुझे खाने के लिए खाना भी नहीं देते, और आप मेरी मम जो कि मुझे एक्सेप्ट करने से भी मना कर रही हो। इतना बोलते ही वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। शाबी को यहाँ पर उसके लिए बुरा लगता है कि उसे घर पर सच्चे से ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो वो उसे हक करती है।
बोले कि ठीक है, आज के दिन यहाँ पर आंटी तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाएगी। तब यहाँ पर बाबा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका मिशन यहाँ पर पास हो चुका था। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर शाबी बाबा के लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाती है। कहते कि माफ करना, तुम्हारी आंटी के पास इतना टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पर जॉब पर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम अच्छे बेबी की तरह यहीं पर बिना किसी शैतानी के लिए रुके रहना। बाबा कहते कि ऑफकोर्स मैं यहाँ पर एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं यहाँ पर अच्छे से पूरे घर में बैठा रहूंगा। इतने में यहाँ पर जैसी शाबी जाती है वैसे यहाँ पर बाबा ताऊ को इन्फॉर्म कर देता है कि उससे यहाँ पर अभी उसकी और हेल्प करनी होगी। ताऊ कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ हो, जल्दी से घर आ जाओ, राना यहाँ पर कैंपस की लिस्ट चेक करने वाले हैं और अगर उन्होंने यहाँ पर लिस्ट देख ली तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बाबा कहते कि भैया आपको मेरा सरप्राइज पता है ना, तो बस मेरी थोड़ी सी और हेल्प कर दीजिए। शाबी यहाँ से जाती कि इतने में यहाँ पर गुस्से में उसकी अडॉप्टिव मम्मा अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आ जाती है। कहती है कि आखिर कल रात तुमने ऐसा क्या किया जहाँ पर मिस्टर से इतने ज्यादा ऑफेंस हो गए और वो हमारे साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी नहीं है। डेज़ी भी यहाँ पर शाबी को सुनाना शुरू कर देती है। शाबी कहती है कि ऐसा क्या किया, आप लोग यहाँ पर मेरी बॉडी का यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं उस इंसान के साथ यहाँ पर नाइट स्पेंड करूँ तब जाकर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। आंटी बोलती है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ एक नाइट ही तो स्पेंड करनी है और भूल लो मत कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें आकर यहाँ पर रस्ते पर छोड़ दिया था। वो तो हम यून फैमिली थी जिसे तुम्हें अडॉप्ट किया है, जिसने तुम्हें इतनी अच्छी लाइफ दी है। अंशा यहाँ पर इस लाइफ के बारे में सोच रही होती है जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है। शुरुआत से यहाँ पर शाह को अडॉप्टिव बेटी की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि अपनी। यहाँ पर तो उसे घर की नौकरों से भी ज्यादा बहुत बुरा तरीके से ट्रीट किया जाता था, पर आज तक यहाँ पर शाह ने कभी किसी को कुछ कहा नहीं। वो उनसे कहते कि ठीक है, मैं इस डील को कैसे न कैसे करके साइन करवा दूंगी, लेकिन इस डील के बाद यहाँ पर आपको मेरे साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। भाई दोस्त यहाँ पर होता है लीन, जो कि यहाँ पर कैंपस लिस्ट चेक कर लेता है और उसके अंदर यहाँ पर बाव का नाम नहीं होता। तो वो बाव को कॉल लगाने की कोशिश करता है बट कॉल बंद आ रहा था। तो असिस्टेंट को यहाँ पर उसकी लोकेशन का पता करने के लिए कहता है। वही दोस्त यहाँ पर आंटी होती है जो कि यहाँ पर शामी को बहुत सुना रही थी कि तुम हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो, ये चीजें तो हमें यहाँ पर तुमसे कहनी चाहिए। तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि हमारी फैमिली यहाँ पर तुम्हें रख तो रही है और फैमिली रिश्ता नहीं तोड़ने वाली है। ऐसा बोलते ही यहाँ पर आंटी शामी को थप्पड़ मार देती है। तब यहाँ पर मिस्टर लीन आ जाते हैं जहाँ पर शामी उनके ऊपर गिरने ही वाली थी। तो फिर यहाँ पर इज्जत से और चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मिस्टर लीन को सड्यूस करने की और विक्टिम कार्ड ले करने की। वही दूसरे को जाकर यहाँ पर बड़े ही वियर्डली अपने आप को लीन से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। साथ साथ आंटी भी यहाँ पर शामी की बुराई करती है कि वो तो एडॉप्टिव है, अनएजुकेटेड है, लेकिन मेरी तेजी बहुत ही मैनर वाली लड़की है, उसमें डिसिप्लिन भी अच्छा खासा है। पर यहाँ पर लीन जो होता है वो शाबी के साइड लेने लग जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर शाबी भी हैरान थी कि प्रिंस ऑफ विजन यहाँ पर मेरा साइड ले रहे हैं। वही दूसरे यहाँ पर शाबी कहते कि देखिए मेरी कंडीशन है, अगर कंडीशन से एग्री करेंगे तो ही मैं यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाऊंगी। वही दूसरी यहाँ पे वो लीन को थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। लीन जाने वाला था लेकिन यहाँ पर जेसी उसे लंच पर चलने के लिए कहती है। ऐसा कहते हैं कि देखिए मिसेस अपने लिमिट्स को क्रॉस मत कीजिए, यहाँ पर हमारे पास किसी भी अरे गहरे लोगों के साथ लंच पर नहीं जाते, नहीं पड़ता है। इतना बोलकर वो लोग चले जाते हैं जहाँ पर डेजी को तो शाबी के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से आज यहाँ पर मिस्टर लीन के सामने मेरी बेइज्जती हो। शाह जैसे यहाँ पर घर पर आती है वैसे यहाँ पर बाव को बुलाना शुरू करती है, बट बाव कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं रहा था तो वो बेचारी यहाँ पर डर जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर बाव से डराते हुए सरप्राइज से बाहर निकल आता है। शाह कहती है कि अगली बार से ऐसा मजाक मत करना, मैं बहुत डर चुकी थी। वो कहते हैं सॉरी मम्मा, लेकिन देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए कितना प्यारा लंच प्रिपेयर करके रखा है। शाह से कहते हैं कि सब तुमने बनाया। वो कहता है कि हाँ, मैंने तो आपको पहले से ही कहा था कि यहाँ पर हम बहुत ही ज्यादा पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे डैड तो हमें यहाँ पर रेगुलर खाना भी नहीं दिया करते थे, इसलिए मुझे यहाँ पर खुद से सारा का सारा खाना बनाना सीखना पड़ा, इसलिए मुझे यहाँ पर ये सब कुछ आता है। जिसके बाद में यहाँ पर दोनों मिलकर लंच कर रहे थे एंड यहाँ पर अपनी लाइफ में पहली बार शाबी को लग रहा था कि वो अपने साथ किसी फैमिली मेंबर के साथ बैठकर लंच करिए, वरना पहले तो यहाँ पर उसकी मम्मा उसे सिर्फ एक बाउल के अंदर हल्की सी वेजिस और राइस दे दिया करती थी। इतने में यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शाबी काम से चली जाती है तो बाव यहाँ पर उसका पीछा करने लगता है। शाबी यहाँ पर एक होटल में जाती है जहाँ पर बाव उसका पीछा कर रहा था, पर इतने में यहाँ पर वो अपने डैडी को देखकर छुपने लग जाता है एंड यहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो बाव की वॉच की मदद से उसका जीपीएस लोकेशन चेक कर लेता है एंड बता रहा होता है कि यंग मास्टर का लोकेशन आसपास के बता रहा है। तो फिर यहाँ पर इन्होंने कह देता है कि कुछ भी कर यहाँ पर उसे विद इन 1 आवर ढूंढ कर निकालो। इतने में बाव सोच रहा था कि अब यहाँ पर वो कैसे उसकी मम्मा का पीछा करेगा, क्योंकि उसे सेंस हो गया था कि शायद यहाँ पर उसकी मम्मा डेंजर में है। एंड हाँ, असल में ऐसा ही होता है। शाबी यहाँ पर गई होती है जी से मिलने के लिए, जहाँ पर जी अलग अलग एक्ट्रेसेस के हाथ में बैठा हुआ था। सभी लोग यहाँ पर शाबी को देखकर बोलने लगते कि तुमने इतनी ज्यादा वियर्ड गर्ल को और बोरिंग गर्ल को यहाँ पर क्यों बुलाया। जैसे कहते हैं कि तुम सबका टाइम खत्म होता है तुम सब यहाँ से जा सकती हो। वो लोग उनसे कहते भी है कि देखो ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, हम है ना यहाँ पर, बट जी उन्हें वहां से निकाल देता है। शाबी यहाँ पर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट देने लग जाती है। जी कहने के लगता है यून फैमिली के लिए कॉन्ट्रैक्ट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाबी कहते हैं कि सही कहा, और उतना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए भी हो सकता है क्योंकि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से ढेर सारे पैसे और भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। जी कहने के चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला, इस कॉन्ट्रैक्ट को लो और यहाँ से चली जाओ, इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर तुम चाहते हो कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को लो और मेरे पास में आकर बैठ जाओ, फिर मेरे साथ यहाँ पर बेड तक चलना। शाबी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को उठाती है और वहां से जाने लगती है। जी को लग रहा था कि वो यहाँ पर उसे चूज करेगी, पर उसका तो पॉजिटिव होता है और ये चीज यहाँ पर जी को कुछ ज्यादा ही हट कर जाती है, जहाँ वो गुस्से में आकर शाबी को जोड़ने लग जाता है। शाबी कहती है कि तुमने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे, उसमें से मैं यहाँ पर सेकंड वाला नहीं चूज करना चाहती, मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करूँ तो फिर मुझे यहाँ से जाने दो। वो जी होता है जो कहते हैं कि नहीं, तुम इतनी मुश्किल से यहाँ पर मेरे पिंजरे में फंसी हो तो मैं क्यों तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। एंड यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। शाबी कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें अभी कह रही हूँ
यहाँ पर सीसीटीवी में सब कुछ कैप्चर हो जाएगा, जिसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी और तुम्हें यहाँ पर जेल हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर जी हंसने लग जाता है पागलों की तरह, कहता है कि चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो मेडिसिन को बाहर निकालता है, जो कि असल में यहाँ पर ड्रग्स होते हैं। एंड यहाँ पर वो जबरदस्ती उसे खिलाते हुए वीडियो निकाल रहा था कि तुम्हें पता है स्पेशल मेडिसिन यहाँ पर तुम्हारे सिस्टर ने मुझे दिए हुए हैं यहाँ पर बात को जल्दी आगे बढ़ाने के लिए। अब तो यहाँ पर मैं सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तुम चाहे तो मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर पुलिस को सबमिट कर देना। शाबी से लड़ने की कोशिश करती है कि इतने में यहाँ पर बाव अपनी वाटर गन को लेकर आ जाता है और यहाँ पर वो वाटर गन से जी के पर स्प्लैश करने लगता है। शाबी से पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि मम्मा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेंस कर थे कि आप यहाँ पर मुसीबत में हो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बचाने के लिए आ गया हूँ। इतने में यहाँ पर मौका देखते हैं शाबी बाव को लेकर वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन यहाँ पर जी ऑफ कोर्स उसे जाने नहीं दे सकता था। यहाँ पर वो गार्ड्स को बुला लेता है, जहाँ पर गार्ड्स बाव को पकड़ लेते हैं एंड जी वही यहाँ पर शाबी को सताने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर बाव जी को मार रहा होता है। जी कहता है कि आके तुम यहाँ पर पागल हो, मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हारी हाइट कभी बढ़ ही नहीं पाएगी। बाव कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे डैडा कौन है, मेरे डैडा यहाँ पर पेटेंट के प्रिंस मिस्टर लीन है। ये सुनते यहाँ पर डरने लग जाता है। शाव वापस से लेकर जाने वाली थी, लेकिन जी उसे रोकता है, कहता है कि अगर इसका डैड यहाँ पर लीन है तो मैं भी यहाँ पर लीन का डैड हूँ और मैं देखता हूँ कि आज तुम दोनों यहाँ पर बच के कैसे जा सकते हो। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट को बाव का लोकेशन ट्रैक हो जाता है, जो कि रूम नंबर 98 में होता है। तो वो लोग तुरंत यहाँ पर उस रूम के पास आने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर जी बेल से बेचारी शॉ को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। बाव उसे रोकता भी है, लेकिन यहाँ पर जी उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता। वही दूसरे यहाँ पर बाव को भी मारने जा रहा था कि इतने में वहाँ पर लीन अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट आते ही इसी को बड़े अच्छे से पंच मारता है। इतने में यहाँ पर जी कहता है कि अरे आप यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पर एक बच्चा आपका बेटा बनने का प्रिटेंड कर रहा है, तो मैं तो बस यहाँ पर इन्हें सबक सिखा रहा था। बाव कहता है कि डैडी देखिए ना, मैं आपको कॉल लगाने वाला था, लेकिन इन्होंने तो मेरी वॉच को भी तोड़ दिया और इन्होंने बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर इन्हें मारा हुआ है। ये डैड बन सुनते हैं यहाँ पर तो जी डरने लग जाता है। वह दूसरे यहाँ पर शाह को समझ आता है कि बाव झूठ नहीं बोल रहा था कि लीन उसका फादर है। वह दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट गुस्से में आकर जी को और मारता है। जी कहता है कि लेकिन लेकिन ये आपका बेटा कैसा हो सकता है? आपका बेटा तो यहाँ पर ऐसा दिखता ही नहीं था। लीन कहता है कि अब तुम मुझे बताओगे कि मेरा बेटा कैसा दिखता है, और अगर मेरे बेटे के बदले कोई और भी बच्चा होता तो तुम क्या यहाँ पर उसके साथ ऐसे बिहेव करते? तुम जैसे को तो यहाँ पर बाहर खुले में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जी यहाँ पर उसे बहुत माफी मांग रहा था। बाव कहता है कि नहीं दादा, इसे माफ बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल पर्सन है। एंड यहाँ पर वो गार्ड्स का इशारा करता है, जहाँ पर गार्ड्स जी को लेकर वहां से चले जाते हैं। वह दूसरे यहाँ पर जैसे लीन शाबी को देखता है वो उसे पहचान जाता है। वो उसे कहते हैं कि तुम तो यून फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर शाबी हो। शाबी यहाँ पर उसे हाँ बोलती है, तो उसे कहने लग जाता है कि तो तुमने यहाँ पर मेरे बच्चे को किडनैप किया हुआ था, आखिर यहाँ पर तुमने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे का यहाँ पर तुम्हारा रीजन क्या है? यहाँ पर शाह से समझा रही थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट लीन यहाँ पर उसकी बातों को सुनने के लिए डरी नहीं था। इतने में यहाँ पर बाव था जो कि अपने डाडा को बताने लग जाता है कि वो हमारी मम्मा है, आप उनसे ऐसा गुस्से में बात नहीं कर सकते हो। लीन कहते कि देखो ऐसे भी हम यहाँ पर किसी भी आंटी को मम्मा नहीं बुला सकते, वो तुम्हारी आंटी लगती है ना कि मम्मा। बाव कहते कि नहीं, आप इन रिजल्ट को देखिए। जहाँ पर रिजल्ट देखने के बाद लीन खुद हैरान हो जाता है एंड यहाँ पर फिर उसे उस दिन के बारे में याद आने लग जाता है। वह दूसरे यहाँ पर शाबी होती है जो कि उनसे कहते कि नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैंने अपनी एंटायर लाइफ में एक मैन का तो हाथ तक नहीं पकड़ा है और ना ही मैंने यहाँ पर आज तक किसी को डेट किया है, तो फिर ये मेरा बेबी नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स यहाँ पर फेक है, आप यहाँ पर बाव पर विश्वास मत कीजिए। लीन बोलता है कि नहीं, रिपोर्ट्स फेक नहीं हो सकती क्योंकि इन रिपोर्ट्स के ऊपर ऑथराइज का सिग्नेचर जो लगा हुआ है। ये सुनते ही यहाँ पर शाबी भी कुछ हैरान हो जाती है। तब यहाँ पर बाव ने बताने लग जाता है कि 1 मंथ पहले मैंने यहाँ पर आपको सेंट्रल मॉल में देखा था और आप यहाँ पर मेरे भैया की तरह दिख रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया था, जिसके बाद में यहाँ पर हमने आपके बाल का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट करवा लिया था। शाबी कहने लग जाती है कि मेरा एक बच्चा है और मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। लीन कहता है कि एक नहीं 2 है एंड शाबी को यहाँ पर कुछ याद नहीं आ रहा था और वही दूसरा जब वो याद करने की कोशिश कर रही थी तब यहाँ पर उसका सर बहुत जोर से दुखने लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है एंड यहाँ पर वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर फैमिली डॉक्टर आकर शॉ को चेक करते। तब यहाँ पर डॉक्टर बता रहे थे कि आपको तो यहाँ पर मैडम का ज्यादा ध्यान रखना होगा और अमनेसिया है। ये बात जानने के बाद यहाँ पर वो हैरान हो जाता है। तब उसे बता रहे होते कि देखिए ज्यादातर बात यहाँ पर याद करने में ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो अक्सर यहाँ पर बेहोश होना नॉर्मल है, लेकिन याद रहे कि ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर नहीं बनना चाहिए वरना यहाँ पर प्रेजेंट में भी उनके ब्रेन पर इफेक्ट कर सकता है। वही दूसरे यहाँ पर लीन कंफ्यूज था क्योंकि जिस दिन यहाँ पर वो सब कुछ हुआ था उस दिन वो खुद यहाँ पर हाईली ड्रंक था और उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए गए थे, जिस वजह से यहाँ पर खुद उसे उस लेडी का फेस अच्छे से याद ही नहीं था। इतने में यहाँ पर वो अपने बेटे बाव को अपने साथ लिविंग रूम में बुलाता है एंड स्टिक लेकर यहाँ पर उसके लेग चलने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने आज क्या है? बाव कहता है कि आप खुश हो ना कि मैंने यहाँ पर आपकी वाइफ को ला कर दिया और हमारी मम्मा को। वो बोलता है कि माना कि तुमने ये सब कुछ किया है, लेकिन तुम्हारा जो तरीका है वो गलत है। अगर यहाँ पर तुम्हें इसके चक्कर में कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है हम क्या करते? बाव कहता है कि कुछ हुआ तो नहीं है ना, तो आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो डाडा? लीन को यहाँ पर गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि जितना मैं तुम्हें यहाँ पर फ्रीडम देता जा रहा हूँ उतना ही तुम यहाँ पर मेरे फ्रीडम का फायदा उठा रहे हो और तुमने यहाँ पर अपने छोटे भाई ताओ को झूठ बोलना भी सिखा दिया, जो कि तुम्हें पता है ना बहुत बुरी बात है एंड तुम्हें यहाँ पर इस चीज के लिए पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जहाँ पर वो उसे 50 टाइम्स सॉरी लिखने के लिए बोलता है, बाव कहता है कि नहीं,
आप बहुत ही ज्यादा रूड हो, मैं यहाँ पे आपकी बातों को नहीं मानने वाला हूँ। और इतना कहकर वहाँ पर वो भागने लग जाता है, जहाँ पर लीन उसके पीछे पीछे भागने लगता है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही शाह उठती है, उसे यहाँ पर कुछ याद नहीं आता, लेकिन इतने में यहाँ पर उसे बाव के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो तुरंत यहाँ पर लिविंग रूम में चली जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर लीन स्टिक के साथ बाव के पीछे भाग रहा था, जहाँ पर बाव लीन से बचने की कोशिश कर रहा था। तब उसे यकीन होने लग जाता है कि बाव सच कह रहा था कि उसके डैड यहाँ पर उसे मारते हैं। एंड वो जैसे यहाँ पर आती है, बाव उसके पीछे जाकर छुप जाता है। शाबी से कहते हैं कि देखो जो तुम कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है, इस चीज की वजह से यहाँ पर तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है, और अगर तुम एक बच्चे को अब्यूज करोगे तो फिर यहाँ पर उसे लाइफ टाइम ट्रॉमा हो जाएगा। तो फिलिन उससे कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर उसे अब्यूज नहीं कर रहा हूँ। एंड बाव कहते हैं कि देखा मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे डैडी मुझसे यहाँ पर बिल्कुल लव नहीं करते। शाह कहते हैं कि देखो वो एक बच्चा है, यहाँ पर हमें बच्चों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो और तो और यहाँ पर बाव ने सब कुछ सच कहा था कि यहाँ पर तुम उसे मारते हो और उसे खाना भी नहीं देते और उसे अब्यूज करते हो। लीन कहते हैं कि मैं ये सब कुछ करता हूँ। बाव कहता है कि देखो देखो कैसे गुस्सा हो रहे हैं। शाह कहते हैं कि अच्छा अगर तुम ये सब नहीं करते तो तुम्हारे हाथ में यहाँ पर छड़ी क्या करी है। लीन बोलता है कि था मैं थोड़ी ना यहाँ पर उसे सबने मारने वाला हूँ। इतने में यहाँ पर बाव लीन को चिढ़ाने लग जाता है, जहाँ पर लीन उसे पकड़ने के लिए आ रहा था तो वो अपनी मम्मा के पीछे छुप रहा था। एंड इसी चक्कर में यहाँ पर उसके मॉम डैड के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। वही दोस्त यहाँ पर शाह उससे ताऊ से मिलने के लिए इंसिस्ट करने लग जाती है। वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर तुम्हें उससे भी मिलवाऊंगा। इतने में हम यहाँ पर देखते ग्रैंडपा को, जहाँ पर ग्रैंडपा ताऊ को लेकर घर से भाग चुके थे। ताऊ कहते हैं कि देखा ग्रैंडपा मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैंने यहाँ पर अपना वॉच पे छोड़ दिया कि डैड मुझे यहाँ पर ढूंढ ना पाए। ग्रैंडपा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें यहाँ पर पढ़ने लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र है यहाँ पर दादाजी के साथ खेलने की। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं लीन को, जो कि अपने ही डैड को कॉल कर रहा था। जैसे यहाँ पर कॉल पिक करता है, वो वीडियो कॉल होता है, तब यहाँ पर वो ताऊ के बारे में पूछने लग जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ताऊ अब यहाँ पर उस घर पर नहीं रहेगा, मैं अपने साथ यहाँ पर ताऊ को लेकर आया हूँ ताकि एटलीस्ट वो बेचारे मेरे साथ कुछ एंजॉय तो कर सके, वरना वो भी यहाँ पर बाव के जैसा घर से भाग जाएगा। लीन कहता है कि बाव घर से भागा नहीं था और हमें यहाँ पर इनकी मम्मा मिल चुकी है। पर ग्रैंडपा यहाँ पर कुछ सुन नहीं पाते क्योंकि यहाँ का सिग्नल बहुत ज्यादा वीक था। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहती है यहाँ पर वो कॉल को कट कर देते हैं। वह दूसरे यहाँ पर ताऊ कहते हैं कि ग्रैंडपा मैंने सुना कि दादा यहाँ पर कह रहे थे कि बाव ने यहाँ पर मम्मा को ढूंढ निकाला है। ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, क्या पता कोई वापस से वो फेक वुमन लड़की आ गई हो। इतने में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी पैचुरिटी टेस्ट के रिजल्ट लेकर आई थी जो कि फेक थे। ये बताते हैं कि ये यहाँ पर उनकी मम्मा है, क्योंकि यहाँ पर वो पैसे की लालची थी, और जब यहाँ पर ताऊ ने उसे रिजेक्ट किया था तब यहाँ पर उसने ताऊ के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। इस वजह से ग्रैंडपा यहाँ पर इन वुमन से विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। वही दोस्त यहाँ पर लीन शाह से कह रहा था कि ताऊ फिलहाल यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के साथ है, कुछ दिनों में वो वापस आ जाएगा तो तुम यहाँ पर उसे मिल सकते हो। इतने में यहाँ पर वो बाव को अपने रूम में जाने के लिए कहता है। ये बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मम्मा से कुछ बात करनी है। बाव कहते कि नहीं, मैं अपनी मम्मा को यहाँ पर अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंड यहाँ पर शाह कहते कि देखो दादा को मम्मा को कुछ बात करनी है तो प्लीज जाओ, और ऐसे मम्मा यहीं पर रहने वाली है। जिसके बाद बाव वहां से चला जाता है। लीन उससे पूछ ले जाता है कि अब मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर इन बच्चों को कैसे पालेंगे। शाह यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो मेरी सारी थोड़ी कम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूंगी बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन और एक लाइफ देने की। लीन बोलने लग जाते कि मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब कर पाओगी। कल रात की सिचुएशन देख लो, अगर मैं सही टाइम पे नहीं आया होता तो आखिर तुम दोनों को कौन बचाता, और न जाने यहाँ पर कल क्या हो जाता। शाह से कहते कि देखो हमें कल की बात को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ सिचुएशन थी जिस वजह से मुझे यहाँ पर जाना पड़ा था। लीन बोलता कि भाई व्हाट इफ वो सारी सिचुएशन यहाँ पर फ्यूचर में भी आए, और ऐसे भी अभी हम यहाँ पर बच्चों की कस्टडी के लिए झगड़ नहीं सकते, क्योंकि इतने सालों से यहाँ पर दोनों मेरे साथ रहते हुआ है और हम उन दोनों भाई को अलग भी नहीं कर सकते। ट्विंस अगर एक साथ रहे तो ज्यादा बेहतर है, वरना भाई भाई आपस में लड़े ये अच्छी बात नहीं है। शाह कहते कि तुम्हारी बात भी ठीक है, और ऐसे भी यहाँ पर उन बच्चों को मॉम और डैड दोनों के दोनों मिलने चाहिए। ऐसे भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पर कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर निकालना होगा। लीन कहते कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे साथ हमारे घर जाओ, हमारे घर रहकर यहाँ पर ताऊ और बाव को ट्यूटर करो, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके अंदर अच्छे मैनर्स और डिसिप्लिन भी आएंगे, और मुझे यहाँ पर बाहर वाले लोगों पर पूरा भरोसा है भी नहीं। तुम रहोगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, और मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए मंथली सैलरी भी दूंगा जो कि 50,000 यून है। ये सुनते ही यहाँ पर शाह तो सोचे पड़ जाते कि अगर वो यहाँ पर यून फैमिली के साथ रहेगी भी तो भी यहाँ पर इतने पैसे अर्न नहीं कर पाएगी, और यून फैमिली कंटिन्यूसली यहाँ पर उसे स्लेवरी की तरह ट्रीट करती रहेंगी, और तो यहाँ पर उसे अच्छे तरीके से रहने भी नहीं देंगी। और अगर वो यहाँ पर रहती है तो वो यहाँ पर रोज उसकी बच्चों से मिलने मिलेगा और वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती है, और ऐसे मम्मा यहाँ पर उनकी देखभाल कर सकती है। एंड यहाँ पर वो उसे हाँ बोल देती है। एकदम यहाँ पर शाह को उसकी मम्मा का कॉल आने लग जाता है, जहाँ पर कॉल पिक करती है उसकी मम्मा उसमें बहुत चिल्ला रही थी। शाह यहाँ पर कॉल को कट कर देती है एंड लीन से कहती है कि मैं आज रात यहाँ पर अपने लगेज को लेकर शिफ्ट हो जाऊंगी। शाह के जाने के बाद असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है। वो जीन लीन से कहने लग जाता है कि लगता है आपने यहाँ पर मैडम को प्रपोज कर ही दिया है। लीन बोलता है कि मैंने कहाँ प्रपोज किया। असिस्टेंट कहता है कि अरे अभी अभी तो आपने उनसे कहा कि आप यहाँ पर बच्चे को मॉम देना चाहते हैं, तो उसे प्रपोज ही तो करना हुआ। लीन बोलता है कि नहीं, मैं तो ये सब कुछ यहाँ पर ताऊ और बाव के लिए कर रहा हूँ। शाह यहाँ पर अपनी पैकिंग कर रही थी, जहाँ पर बाव से बड़ी हेल्प कर रहा था, लेकिन इतने में यहाँ पर शाह के अडॉप्टिव मम्मा और डेजी वहाँ पर आ जाती है, और आंटी और डेजी आकर यहाँ पर उसको चिल्लाना शुरू कर देती है। बाव कहते हैं कि मेरी मम्मा से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करो, तो अब यहाँ पर डेजी उस बच्चे को लेकर कहने लग जाती है उल्टी सीधी बातें, और गुस्से में आकर शाह यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है। कहती है कि बदतमीज जैसी बात करना बंद करो और बच्चों के सामने सब ना बोलो तो ज्यादा बेहतर होगा। आंटी कहती कि लगता है यहाँ पर तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा चलने लग गई है। वह दोस्त यहाँ पर डेजी मन में सोच रही थी कि कहीं यहाँ पर शाह
शाह की मेमोरीज वापस तो नहीं आ गई है? आंटी तो सुना रही थी कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर 5 मिलियन का लॉस हो रहा है और अभी सारे पैसे हम तुमसे निकलवा कर रहेंगे। शाह भी कहते कि अच्छा, तो फिर लगता है मुझे यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपको और लॉस हो सकता था अगर मैंने यहाँ पर आप लोगों की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर दी होती। तो आप लोग जो फिलहाल कर रहे हैं वो यहाँ पर अच्छी बात नहीं है और वो इलीगल है अगर आपको पता ना हो तो। और वो जी जो कुछ भी कर रहा था वो फोर्सफुली कर रहा था, इसमें यहाँ पर मेरा कंसर्न कुछ था भी नहीं। इतने में यहाँ पर आंटी चिल्ला रही होती है तो फिर बाव यहाँ पर गर्म पानी लेकर आंटी पर फेंक देता है। आंटी कहते हैं कि इस बच्चे को तो मैं आज यहाँ पर छोड़ूंगी नहीं। वही दोस्त यहाँ पर लीन शाह के घर के नीचे उसका वेट कर रहा था, तो बस इससे यहाँ पर उसे शाह की बैकग्राउंड हिस्ट्री बताने लग जाता है रिपोर्ट्स के साथ में कि शाह को यहाँ पर यून फैमिली ने अडॉप्ट किया था एज ए डॉटर, बट वो लोग उसे एज ए डॉटर नहीं बल्कि एज ए मेड ट्रीट करते हैं। और शुरुआत से यहाँ पर वो लोग उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते आ रहे, जहाँ पर शाह को ढेर सारे पार्ट टाइम जॉब भी करने पड़े थे खुद के एक्सपेंसेस को यहाँ पर देखने के लिए। वह दूसरे यहाँ पर आंटी बाव को मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर शाह ये सब होने नहीं देती है, कहती कि अभी के अभी इस घर से निकल जाइए वरना यहाँ पर मैं आपके ऊपर भी हाथ उठा लूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आंटी को गुस्सा आ जाता है और वो लकड़ी लेकर आ जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है। लीन को देखते ही यहाँ पर बाबा से डांटा बुलाने लगता है। तब यहाँ पर तो पूरी की पूरी वो कंफ्यूज हो गई थी। डेजी कहती कि जरूर यहाँ पर मिस्टर लीन शाह ने आपको यहाँ पर अपनी बातों में फंसाया होगा। असल में आप यहाँ पर शाह को जानती नहीं वो कितनी ज्यादा वियर्ड पर्सन है और कितनी चालाक है, यहाँ पर वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। शाह कहती कि मैंने तुमसे पहले कहा है बच्चों के सामने ऐसी सारी बातें ना क्या करो। डेजी बोलती कि क्यों ना करूँ, सबको पता चलना चाहिए कि आखिर तुम कैसी हो, तुम यहाँ पर उसी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। लीन कहते कि जहाँ तक मुझे पता है तुम और तुम्हारी मम्मा मिलकर यहाँ पर शाह को ये सब कुछ करने के लिए फोर्स कर रही थी और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सब कुछ यहाँ पर इलीगल है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर अभी अभी तुम दोनों के अगेंस्ट केस कर सकता हो। ये सुनते यहाँ पर माँ बेटी नील डाउन करते हुए गिड़गिड़ाते हुए यहाँ पर लीन से माफी मांगने लग जाते कि प्लीज प्लीज आप हमारे साथ ये सब कुछ ना कीजिए। लीन ने कहते कि देखो मेरे पास यहाँ पर फिजिकल का टाइम नहीं है तुम सबके रोने धोने को सुनने का, मैं यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ इन एग्रीमेंट्स में यहाँ पर साइन कर दो और मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे डेप्थ के 5 मिलियन दे दूंगा, लेकिन एग्रीमेंट साइन होने के बाद तुम यहाँ पर वापस कभी भी शाह के पास नहीं आ सकती हो। तुमने उसे अडॉप्ट किया एज ए डॉटर लेकिन आज तक उसे एज ए डॉटर ट्रीट नहीं किया, तो फिर इसके बाद से तुम्हारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। और अगर तुमने गलती से यहाँ पर शाह को परेशान करने की भी कोशिश की तो ध्यान रहे जो अमाउंट मैं तुम्हें फिलहाल पे कर रहा हूँ उसका into 5 तुम्हें यहाँ पर मुझे हर महीना देना पड़ेगा। डीजी और आंटी बोलने लग जाते कि आखिर हम तो यहाँ पर महीने की पेनल्टी भरेंगे। लील बोलता कि लगता है आप लोगों को साइन नहीं करना, कोई बात नहीं, आज अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो गई तो मेरा बिना बदल देना। ये सुनते ही यहाँ पर डर के मारे आंटी वहाँ पर साइन करके वहाँ से चली जाती है। इतने में यहाँ पर माँ बेटी जा रही थी जहाँ पर आंटी को समझ नहीं आना था। डीजी उसे कहती कहीं वो सचमुच तो उसका बच्चा नहीं है। आंटी बोलती कि नहीं, 5 साल पहले मैंने यहाँ पर उन बच्चों को जन्म देते यहाँ पर माउंटेन से भेज दिया था और क्या पता यहाँ पर बच्चे भी जिंदा हो या फिर ना हो। मुझे तो लगता है कि शायद से बच्चे यहाँ पर मर भी गए होंगे, तो फिर तुम्हें यहाँ पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चा यहाँ पर से इतना क्लोज भी लग रहा था। डीजी बोलते कि मॉम अब आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे भी यहाँ पर हमें 5 मिलियन मिल चुके हैं, जैसे पैसे खत्म होने लग जाएंगे वैसे ही देखना मैं यहाँ पर धीरे धीरे मिस्टर लीन को कैसे सेड्यूस करती हूँ। फिर तो यहाँ पर मिस्टर लीन शाह के बारे में कम्प्लीटली भूल जाएंगे। वही दूसरी यहाँ पर शाह होती है जो कि यहाँ पर लीन को आज के लिए थैंक यू बोल रही थी। लीन उससे कहते हैं कि इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है। वो कहते कि नहीं, आज तुमने मेरी यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और तुम्हारे 5 मिलियन मैं यहाँ पर तुम्हें लौटा दूंगी। लीन कहते कि जरूरत नहीं है, लगता है तुम भूल रहे कि तुम यहाँ पर मेरे बच्चे की मम्मा हो, तो फिर यहाँ पर एज अ फैमिली में मेरा फर्ज बनता है यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और ऐसे भी यहाँ पर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। इतने में बाव कहते कि नाटक बंद करो दादा, यहाँ पर बॉक्स जाने में मदद करो। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग बॉक्स कर रखने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर जैसी शाह घर पर आती है सभी के सभी लोग यहाँ पर सेग्रीगेट करते हैं एंड यहाँ पर बाव सभी शाह को स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाया था। इतने में यहाँ पर स्टाफ शाह को लेकर उसे कमरे में चला जाता है और बताता है कि यहाँ पर मास्टर का कमरा आपके कमरे के ठीक सामने है और अगर किसी भी चीज़ की आपको जरूरत हो तो आप मुझे इत्मीनान से बता सकते हैं। शाह यहाँ पर उन्हें थैंक यू बोलती है, जहाँ पर उनके जाने के बाद शाह को रियलाइज होता है कि आखिर यहाँ पर लीन से कितनी मदद की है, तो यहाँ पर उसे लीन को थैंक यू करना चाहिए। वही दूसरा यहाँ पर बाव अपने नाना से कह रहा था कि अब तो यहाँ पर हमारा बर्थडे भी आने वाला है, तो क्या यहाँ पर हमारे बर्थडे वाले दिन शादी नहीं कर सकते हो। वो कहने लग जाते कि आखिर ये सारे शब्द तुम्हें कौन सिखा रहा है। बाबू होता है कि ग्रैंडपा बता रहे थे कि आपके यहाँ पर अभी भी शादी हो सकती है, तो आपको नहीं लगता कि हमारे बर्थडे के दिन आपका अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए अपनी वेडिंग की, वो भी मेरे मम्मा के साथ में। वो उसे बोलता है कि देखो शादी का डिसीजन यहाँ पर मेरे पर नहीं है, तुम्हें यहाँ पर अपनी मम्मा को ओपिनियन लेना होगा। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है अगर मम्मा ने हाँ कहा तो आपकी भी हाँ है। वो कहते हैं कि ऑफकोर्स। एंड इतने में यहाँ पर शाह उसके लिए नूडल्स बनाकर लाती है। बाबा सोने के चला जाता है और जैसे यहाँ पर नूडल्स को टेस्ट करता है, नूडल्स बहुत वियर्ड लग रहे थे, बट वो यहाँ पर उसे कुछ कहता नहीं है। नूडल्स खत्म करने के कुछ समय बाद यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा वार्म फील होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो खुद के सेंसेस में नहीं होता। तो उसे लगता है कि शाह ने जरूर यहाँ पर इसके अंदर कुछ मिलाया होगा, तो वो गुस्से में उसके पास चला जाता है, उसे पूछते कि आखिर तुमने ये कैसे बनाया था। शाह से कहते कि स्टाफ नहीं बताते कि अंदर यहाँ पर टॉनिक सूप है, तो अगर मैं उसे मिस करूंगी तो फिर तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस टॉनिक सूप को थोड़ा ज्यादा मिक्स कर दिया था ताकि टेस्ट एनहांस हो जाए। इतने में यहाँ पर उसे बता रहे थे कि वो टॉनिक सूप या फिर कुछ ऐसा नहीं है, वो असल में यहाँ पर ग्रैंडपा की दी गई मेडिकेशंस है जिससे यहाँ पर तभी लेना होता है अगर यहाँ पर कुछ करना हो तो। ये सुनते यहाँ पर शाह से सॉरी बोलने लगती है। वही दूसरे यहाँ पर किस करने के लिए आगे बैठता है, बट शाह यहाँ पर पीछे हट जाते, कहते कि नहीं अभी आप यहाँ पर फिलहाल सेंसेस में नहीं है, तो ये सब कुछ करना ठीक नहीं होगा, ऐसे भी मैं यहाँ पर बस अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए आई हूँ। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है और यहाँ पर मॉर्निंग में शाह ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है, जहाँ पर उनसे ब्रेकफास्ट का टेस्ट पूछ रही थी। तो फिर यहाँ पर
पर लीन उसे ताने मारने लग जाता है कि हाँ, कल रात से तो बेटर ही है। शाह सोचती कि इसने जानबूझ के मुझे ताने मारे होंगे। वही दूसरा बाव होता है कि आखिर आप दोनों एक दूसरे को देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। एंड यहाँ पर लीन उसे कुछ बताता नहीं है। इतने में यहाँ पर लीन ऑफिस में ओवरथिंक कर रहा था, तभी वहां पर उसका असिस्टेंट वहां आ जाता है, जहां पर वो अपने असिस्टेंट से पूछने लग जाता है कि एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है एंड उसके बच्चे हैं। उसे बाद में जाके पता चला कि उस बच्चे की माँ अभी भी जिंदा है एंड यहाँ पर वो उसकी मम्मा को परस्यू करना चाहता है। तो आखिर वो यहाँ पर अगर उसे प्रपोज करेगा तो क्या वो उसे ना बोलेगी। असिस्टेंट कहते हैं कि देखिए अब तो वो यहाँ पर मैडम पर डिपेंड करता है। अगर मैडम को यहाँ पर आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स होंगी तो फिर वो आपको ना क्यों कहेंगे। लेकिन अभी अभी आप और मैडम मिले हुए हो, वो आपके साथ रह रही है बिकॉज यहाँ पर ताऊ और बाव आपके साथ है। उनका ध्यान रखने के लिए एज अ मदर अगर आप अभी उन्हें प्रपोज करेंगे तो उन्हें लगेगा कि यहाँ पर बच्चों की वजह से आपको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे, उन्हें दिखाएंगे कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है, तब जाकर आप यहाँ पर उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी बातों को समझ जाता है एंड कहता है कि देखो ये मेरी स्टोरी नहीं है, मेरे फ्रेंड की है, तो बार बार मैडम मैडम बोलना बंद करो। इतने में यहाँ पर शाह घर पे होती है, जहाँ पर बाहर से कह रही थी कि मस्ती वस्ती करना मत, मैं यहाँ पर ऑफिस जाकर आती हूँ। लेकिन इतने में उसकी मम्मा का उसे टेक्स्ट आ जाता है जो कि उसे बता रही थी कि यहाँ पर कंपनी में कदम रखना भी मत, हमने यहाँ पर तुम्हें यून कंपनी से निकाल दिया है। शाह को ये अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर कंपनी में रहकर वो क्या ही करेगी। ऐसे भी कंपनी में जाने के बाद उसकी मॉम और उसकी बहन मिलकर उसे वहाँ पर भी बुली करना शुरू कर देंगे। इतने में यहाँ पर अभी को पता चल जाता है कि उसकी मम्मा को यहाँ पर जॉब से निकाल दिया गया। शाह कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे भी आगे जाकर मेरे पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तब मैं यहाँ पर कंपनी स्विच कर लूंगी। इतने में यहाँ पर भी पूछते हैं कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो क्या डाडा ने आपको यहाँ पर शॉपिंग करवाया है। शाह बोलते कि नहीं, फिलहाल तो यहाँ पर मेरे पास कुछ है नहीं। एंड इतने में यहाँ पर बाबा से लेकर चला जाता है सीधा ऑक्शन के लिए। जैसे आप वो लोग ऑक्शन में आते हैं वैसे यहाँ पर आ जाती है जेसीबी, जो कि अपनी फ्रेंड बो के साथ में होती है। वो यहाँ पर शाह को देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील करी थी बिकॉज यहाँ पर शुरुआत में बो ने जो है लीन को ऑलरेडी अप्रोच किया हुआ था, बट यहाँ पर उसके बच्चों ने कभी भी उसे एक्सेप्ट किया ही नहीं था। इतने में यहाँ पर ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर शाह से समझाते कि देखो यहाँ की चीजें बहुत कॉस्टली है, हमें इतनी महंगी शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। बाबू तक अरे आपको अगर अच्छी लगेगी तो हम लेंगे, नहीं लगेंगी तो हम नहीं लेंगे। इतने में यहाँ पर एक नेकलेस आता है जो बाबू को यहाँ पर अपनी मम्मा के लिए खरीदना होता है, और ये बात यहाँ पर वो बहुत सुन लेती है। तो फिर यहाँ पर वो उस बुक को खरीदने के लिए बिडिंग करने लग जाती है। बाबू भी बिडिंग करने वाला था, बट यहाँ पर शाह से रोकती है, उसे बताते हुए कि उस नेकलेस के ऊपर जो गोल्डन की परत दिख रही हो वो फेक है, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर एयर बबल्स है और इसलिए यहाँ पर वो नेकलेस उतना वर्थ नहीं है, तो फिर पैसे वेस्ट मत करो। जिसके बाद यहाँ पर वो नेकलेस उससे मिल जाती है, यानी कि बो को। वही दूसरे यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट ऑक्शन का आ जाता है, जो कि पॉल का नेकलेस था और वो शाह को बहुत पसंद थी। लेकिन यहाँ पर शाह को टक्कर वो देना चाहती थी। तो फिर यहाँ पर बाऊ जो होता है वो सीधा कह देता है कि मैं यहाँ पर लाइट स्काई करना चाहता हूँ, और अगर कोई यहाँ पर लाइट लाइट स्काई बोलता है तो इसका मतलब ये है ये वो चीज़ उसे मिलेगी एकदम हाईएस्ट प्राइस में, और उस इंसान को यहाँ पर प्राइस पे करना पड़ेगा। वो और तो यहाँ पर डीजे मिलकर उसे ताने मारने लग जाते हैं कि एक छोटे से बच्चे के पास भी यहाँ पर कितने ही पैसे होंगे, लगता है यहाँ पर झूठ बोलने के लिए इसे ऑक्शन से हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इतने में यहाँ पर लीना जाता है और बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन यहाँ पर मेरे बेटे के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। इतने में यहाँ पर डेजी उसे समझा रही थी कि ये सब कुछ करना बस फिजूल खर्च है। तो फिर यहाँ पर लीन करने लग जाता है कि मेरे पैसे तुम कितना चिंता कर रही हो, ऐसे भी जब तक मेरी वाइफ और मेरा बेटा खुश है तब तक वो यहाँ पर छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, मैं उसके लिए यहाँ पर मिलियंस का बिलियंस में तक पे करने के लिए रेडी हूँ। वह दूसरा यहाँ पर वो जो होती है उससे सीरियस करने की कोशिश करी थी, उससे अप्रोच करने की कोशिश करी थी, बट यहाँ पर लीन जो था उससे अच्छा खासा उल्टा जवाब दे देता है। वो बोलते कि तुम्हें पता है ना क्या कि मेरी मम्मा कौन है, और मेरी मम्मा यहाँ पर तुम्हें कितने अच्छे से जानती है। लीन कहते कि हाँ वो मुझे तो अच्छे से जानती है, लेकिन अपनी बेटी को लगता है अच्छे से जानती नहीं है, और अगर मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो सच का है, आइंदा मेरे पास भी नजर मत आना। इतने में यहाँ पर बाव जो होता है अपने दादा से कहने लग जाता है कि आपकी वजह से मुझे यहाँ पर मम्मा को लेकर ऑक्शन में आना पड़ा, क्योंकि मम्मा के पास यहाँ पर कोई ड्रेसेस है ही नहीं। लीन कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी मम्मा के साथ शॉपिंग के चला जाऊंगा। वही दूसरी यहाँ पर वो होती है जहाँ पर उसकी मम्मा उसे सुना रही थी, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर वो उस फैमिली को यानी कि मोजी फैमिली को यहाँ पर वार्निंग मिल गई थी। तो फिर यहाँ पर वो अपनी मम्मा से माफी मांगने लगती है, ये कहते हैं कि यहाँ पर आइंदा से ऐसा नहीं होगा। वही दूसरे यहाँ पर दिन कितना शॉपिंग के चले जाते हैं, और जैसे यहाँ पर शॉर्ट चेंज कर आती है लीन तो यहाँ पर उसे देख ही रहा था। वो कहते हैं कि दादा आखिर आप यहाँ पर मम्मा को कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं दे रहे। एंड यहाँ पर उसके दादा से मुझसे शब्द तक नहीं निकल रहा था, क्योंकि यहाँ पर शॉप बहुत ज्यादा पिटी लग रही थी। इतने में यहाँ पर वो लोग ड्रेस को फाइनलाइज कर देते, जहाँ पर वापस से चेंज करने के लिए चली जाती है। एंड उसी समय यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। शॉ से कहते कि माफ करना, मुझे यहाँ पर जरा सा भी कुछ भी नहीं याद है मेरे अमनेशिया की वजह से, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगी सब कुछ याद करने की। लीन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर अपने ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, जब बातें याद आनी होगी तब अपने आप आ जाएंगी। ऐसे भी यहाँ पर चीजें प्रेजेंट में नॉर्मली चल रही है और अच्छे से गुजर रही है। पर दूसरा यहाँ पर लीन अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर बस को बता रहा था कि धीरे धीरे यहाँ पर किस तरीके से उसका दोस्त प्रोग्रेस किया जा रहा है। इतने में यहाँ पर उसे बाकी कई भी बात याद आती है, जहाँ पर उसे याद आता है कि यून फैमिली ने यहाँ पर शाह को कंपनी से फायर कर दे, इसलिए यहाँ पर बस से कह देता है कि एचआर डिपार्टमेंट से कहना कि यहाँ पर वो शाह को एक इंटरव्यू को मिला है, और यहाँ पर इंटरव्यू में उसे पास भी कर दे। शाह को यहाँ पर मेल आ भी जाता है। शाह सोचते कि मैंने तो आज तक यहाँ पर
इस कंपनी को अपना रिज्यूमे सबमिट किया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो उसे गार्ड की अपॉर्चुनिटी लग रही थी, तो फिर यहाँ पर वो इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो पास भी हो गई थी। लेकिन इतने में यहाँ पर एचआर की हेड वो वहाँ पर आ जाती है, जो आती है यहाँ पर से कहते हैं कि मेरे रहते हुए तुम तो यहाँ पर चैन से सांस भी नहीं ले पाओगी। शाकिर है कि देखो, पर्सनल ग्रजेस एक तरफ है और प्रोफेशनलिज्म एक तरफ है। आई होप अगर तुम यहाँ पर डिपार्टमेंट के लीडर हो तो तुम्हें इतना दिमाग तो होगा ही। और यहाँ पर तो उसे गुस्सा था कि आखिर शाह होती कौन है उसे सिखाने वाली। तो फिर यहाँ पर वो उसका इंटरव्यू रिजेक्ट कर देती है। शाह कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ काम करने से तो अच्छा यही होगा कि मैं जाकर किसी अच्छी कंपनी में काम करूँ जहाँ पर अच्छे लोग रहा करते। अरे तिमी वहां से वो चली जाती है। वह दूसरे यहाँ पर जब वो उदास होकर जाए थे, तिमी हम यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ पर वह ताऊ के साथ में मम्मा हंटिंग पर गया होता है, यानी कि ताऊ के लिए मम्मा ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पर उनकी नजर शाह पर जाती है, तो फिर यहाँ पर ग्रैंडपा फटाक से ताऊ को उसी के पास छोड़कर चला जाकर चुप जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर ताऊ अपने बारे में उससे बता रहा होता है। तब यहाँ पर शाह को पता होता है और पता चलता है कि यहाँ पर तो इस बेचारे की मम्मा है ही नहीं। इतने में यहाँ पर वो उससे उसका फेवरेट मिल्क ले दिलाती है। जिसके बाद यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आप यहाँ पर इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, आप सिंगल भी हो और मेरी मम्मा भी नहीं है, मेरी डैड रिच भी है, आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आप यहाँ पर मेरी मम्मा बन सकती हो। और यहाँ पर ग्रैंडपा बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि अब यहाँ पर ताऊ समझदार जो हो गया। शाह कहते हैं कि देखो ऐसी बातें नहीं किया करते और तुम्हारे ग्रैंडपा कुछ ही समय में वहाँ पर आ जाएंगे। इतने में वो लोग ग्रैंडपा का इंतजार करते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा जैसे आते हैं यहाँ पर शाह उन्हें भी रिजेक्ट कर देकर वहां से चली जाती है। वह दूसरे यहाँ पर लीन अपने कैबिन में आता है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे सारी बातें बता देता है। तो गुस्से में आकर यहाँ पर लीन मो को बुलाता है एंड कहने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर अपने आपको समझ कर रखा है, तुम यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट के हेड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर अपनी पावर्स का मिसयूज करोगी। तब यहाँ पर वो इस बात को कन्फेस करने में यही तुझ जाती है कि देखिए ऐसे भी यहाँ पर शाह इस कंपनी में काम करने के लायक ही नहीं है और उसके डिजाइन इतने अच्छे है ही नहीं। लीन बोलते कि अब तुम मुझे सिखाओगी कि किसके डिजाइन अच्छे होते हैं और किसके नहीं, और तुम तो यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट में काम करती हो ना कि स्टूडियो डिजाइन में, तो फिर तुम कौन होती हो यहाँ पर सबको जज करने वाली। वह दूसरे यहाँ पर वो शाह को कॉल लगाकर उसे बुलाने के लिए कहता है, जहाँ पर वो को उसे कॉल लगाना ही पड़ता है। और जैसे यहाँ पर शाह वापस से आती है, सभी के सभी लोगों के सामने यहाँ पर वो को शाह से माफी मांगनी पड़ती है, जहाँ पर शाह को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो को तो यहाँ पर गुस्सा आ जाता है शाह को देखते हुए। वही दूसरे यहाँ पर जब वो लीन को थैंक यू बोल रही थी, तब लीन उसे बता रहा था कि जितनी थैंक यू बोलनी है बोल लो, क्योंकि आज रात यहाँ पर ताऊ आने वाला है, जहाँ पर तुम मुझसे मिलकर बहुत खुश हो जाओगी। वही दूसरा यहाँ पर ताऊ को देखते जो कि यहाँ पर अपनी मम्मा के लिए गिफ्ट लेने गया होता है, एंड तब यहाँ पर वो चकरा जाता है उस बो से, जहाँ पर वो अपनी मम्मा के साथ आई होती है। एंड यहाँ पर वो उसे भला बुरा सुनाना शुरू कर देती है। ताऊ कहता है कि आपको नहीं लगता आप बहुत बड़ी हो और आप यहाँ पर इमेज और चाइल्ड से बिहेव कर रही हो, जो कि एक प्राट होता है। तो फिर तो यहाँ पर बोगा गुस्सा बढ़ता जा रहा था और यहाँ पर वो गुस्से में आकर ताऊ को मारने वाली थी कि उतनी समय में वहाँ पर शाह आ जाते और उसे बचाने लगती है। तब यहाँ पर वो शाह के ऊपर पर्सनल ग्रजेस निकालने लग जाती है। इतने में यहाँ पर आंटी शाह के नेक पर यानी कि ईयर्स के पीछे दिल को नोटिस करी थी, जो दिल यहाँ पर उन्हें देखा देखा सा लग रहा था। इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है, जो आदि यहाँ पर बो को कहता है कि लगता है यहाँ पर मुझे तुम्हें कंपनी से निकालना होगा ही। आंटी बोलती है कि देखो आज जो कुछ भी हुआ मैं सामने तो सॉरी बोलती हूँ और आज के मैटर को हमें यहाँ पर भूल जाना चाहिए। ताऊ यहाँ पर इनके पास चला जाता है उसे अपना डैडी बुलाते हुए। तब शाह को पता चलता है कि वो तो ताऊ है उसका सबसे बड़ा बेटा। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, जिनकी खुशी का ठिकाना होता ही नहीं है यहाँ पर शाह को देखकर। पर दूसरे यहाँ पर लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा तो शाह को ढेर सारे गिफ्ट दे रहे थे। शाह कहने लग जाते कि आखिर इतनी सभी चीजों का मैं क्या करूंगी। ग्रैंडपा कहते कि अरे सिर्फ तुम्हारे पास तो अभी यहाँ पर कम चीज है, अभी और भी चीजें आना बाकी है। इतने में यहाँ पर लोग डिनर करने बैठ जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा तो शाह के डिनर की तारीफ करते हुए रुके नहीं रहते। इतने में यहाँ पर वो अपने 20-year-old वाइन को बाहर निकालते हैं एंड यहाँ पर वो लीन को और शाह को ट्राई करने के लिए बोलते हैं। अब वो वाइन यहाँ पर उन्हीं मेडिसिन में से एक होता है जो ग्रैंडपा ने यहाँ पर फ्रिज में रखकर उसे छोड़ दिया था। और सूप पीने के बाद लीन की हालत तो यहाँ पर बहुत ही वियर्ड हो गई थी और ग्रैंडपा ने इसी मोटिव से यहाँ पर उन्हें वापस से वो वाइन दिया था। वही दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा जो होते हैं वो ताऊ को कहने लगे थे कि चलो अब टाइम आ गया है जहाँ पर आज तुम्हें अपने ग्रैंडपा के साथ नाइट स्पेंड करनी है, यानी कि ग्रैंडपा यहाँ पर तुम्हें बेड टाइम स्टोरी सुनाएंगे। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर ग्रैंडपा के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर शाह को और लीन को बहुत ज्यादा हॉट फील होने लग जाता है और धीरे धीरे यहाँ पर लोग जैसे बेडरूम में जाते हैं उनकी ग्लोसेस बढ़ जाती है और वो केस पूरे एक नाइट में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, यहाँ पर शाह उठती है और उसे यहाँ पर रात के बारे में कुछ याद आ रहा था। इतने में यहाँ पर लीन उठ जाता है, कहते हैं कि कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो। शाह कहते हैं कि मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ। वो कहते हैं कि अच्छा और जो कल रात तुमने मेरे साथ किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर कौन लेगा। शाह कहते हैं कि तुम लड़की हो या फिर मैं लड़की हूँ। इतना कहकर यहाँ पर वो रेडी होने के लिए चली जाती है एंड ऑफिस जाकर यहाँ पर वो सभी को अपना प्यारा सा इंट्रोडक्शन देती है। लेकिन यहाँ पर वो आ जाती है बच्चे लगाने के लिए एंड यहाँ पर वो सभी को बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर यून वैली ने शाह को हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया और उसे यहाँ पर डिसोन कर दिया क्योंकि शाह ने यहाँ पर 5 मिनट का लॉस देखिए। शाह कहते कि अरे वाह यहाँ पर तुम्हारे कान तो हर जगह रहते हैं, लगता है तुम्हें यहाँ पर घर घर की गॉसिप्स करना बहुत पसंद है और काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर इतने इमेच्योर जैसे बिहेव करती हो। वही दूसरा यहाँ पर देखिए जहाँ पर लीन आ जाता है। लीन को लग रहा था कि वो और तर्षा यहाँ पर अब एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर रहे होंगे। असिस्टेंट कहता है कि ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैडम को यहाँ पर बुली किया जा रहा है। ये सुनते वो तुरंत चला जाता है यहाँ पर अपनी मिसेस को बचाने के लिए। जैसे यहाँ पर बात है वैसे यहाँ पर वो सारा का सारा इंजाम लगाने लग जाती है शाह पर।
लीन कहते कि लगता है यहाँ पर शाह तुम्हें कुछ ज्यादा परेशान करिए और मैं आज यहाँ पर तुम्हारे लिए एक्शन जरूर लेकर आऊंगा। वो यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है। लीन कहते कि अब तुम यहाँ पर आराम से अपनी छुट्टी पर जा सकती हो। वो को कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड यहाँ पर मुझसे बताया था कि अब मैं तुम्हें यहाँ से सस्पेंड कर रहा हूँ और तुम तब तक वापस नहीं आओगी जब तक मैं यहाँ पर तुम्हें आने के लिए हाँ ना कह दूँ। वही दूसरे यहाँ पर शाह होती है जो कि यहाँ पर अपने सीनियर से मिलने के लिए गई थी क्योंकि इसका सीनियर यहाँ पर फाइनली 7 साल बाद वापस आ गया था। एंड उस समय यहाँ पर वो उससे सारे के सारे पास की बात पूछ रही थी। उसका सीनियर उससे बताया था कि देखो, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी लाइफ हमेशा ही बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल रही है, लेकिन जिस साल मैं अब्रॉड जाने वाला था वो साल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक था। मुझे यहाँ पर लगा कि तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट शायद से फैब्रिकेटेड होंगी, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं पक्का तुम्हारा ख्याल रखता। शाह को यहाँ पर मेन रीजन जाना था कि आखिर यहाँ पर उस इन बच्चों को डिसओन क्यों करना चाहा, बट उसके बारे में यहाँ पर उसके सीनियर को तक नहीं पता था। और मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर वो उनकी फोटोज खींच लेती है और चली जाती है यहाँ पर लीन को दिखाने के लिए। लीन उससे कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई विदाउट परमिशन कंपनी के अंदर एंटर भी होने की, मैं तुमसे पहले ही कहा कि तुम्हें हम यहाँ पर फायर कर दिया। जिसके बाद वो गार्ड्स को बुलाता है और उसे वहां से ले चला जाता है। इतने में यहाँ पर शाह आती है जहाँ पर वो लीन को सारी बातें बता रही होती है एंड यहाँ पर लीन कह रहा होता है कि जहाँ तक मुझे पता चला है वो तुम्हारा सीनियर भी है और यहाँ पर तुम्हें पसंद भी क्या करता था। शाह समझ जाती है कि यहाँ पर लीन को जेलस फील हो रहा है। उससे कहते कि देखो वो सारी बातें यहाँ पर पास की है और अब यहाँ पर मैं प्रेजेंट तुम्हारे साथ में हूँ जहाँ पर चीजें बदल चुकी है। वही दूसरा यहाँ पर वो अपनी फीलिंग से कन्फेस कर रहा होता है एंड हम यहाँ पर देखते हैं बो को, जिसे लगता है कि आज तो पक्का यहाँ पर शाह की बैंड बच गई होगी। लेकिन वो जैसे यहाँ पर शाह को लीन को किस करते हुए देखती है उसका गुस्सा तो यहाँ पर डबल हो जाता है। वह दूसरा यहाँ पर देखते हैं वो की मम्मा को, जिसने यहाँ पर शाह के बारे में बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट करके रखा था। शाह यहाँ पर उसी दिन बॉर्न हुई थी जिस दिन यहाँ पर उनकी बेटी बॉर्न हुई थी, जो कि अब यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग उनकी दुनिया में नहीं रही है एंड यहाँ पर उनके बेटे के ईयर्स के पीछे भी ठीक वैसे ही थी जैसे यहाँ पर शाह के ईयर्स के पीछे है। वह दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं लीन को, जहाँ पर वह उनका ताऊ की बर्थडे पार्टी का सारा अरेंजमेंट्स करने के लिए कह रहा था एंड फाइनली यहाँ पर नेक्स्ट डे वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर लीन की फैमिली एंट्री मारती है और एंट्री मारती यहाँ पर इन सभी को अपनी फियांसी से एंड फ्यूचर वाइफ से इंट्रोड्यूस कराता है, यानी कि शाह से, जहाँ पर सभी लोग उन्हें कांग्रेचुलेट करे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर वो आ जाती है डीसी के साथ में, डीसी की मम्मा और खुद की मम्मा के साथ में, जहाँ पर लीन को ये बिलीव दिलाने की कोशिश करी थी कि यहाँ पर शाह एलिजिबल वुमन नहीं है आपकी वाइफ बनने के लिए, वो डिजर्व ही नहीं करती है क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही चालाक पर्सन है और क्रूअल पर्सन है। इतने में यहाँ पर वो कह रही थी कि आप चाहो तो यहाँ पर यून फैमिली से बात कर सकते हो, जहाँ पर डीसी और डीसी की मम्मा मिलकर यहाँ पर शाह के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लग जाती है कि शाह तो यहाँ पर बचपन से बदतमीज रहते आई है, उसमें तो यहाँ पर तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। वही दूसरा यहाँ पे चारों के चारों अपना अच्छे से असाइनमेंट कर नहीं आए थे, यानी कि अपना होमवर्क, क्योंकि यहाँ पर वो लोग उससे वो स्टोरी बताए थे जब यहाँ पर शाह बच्चों के सामने प्रेग्नेंट थी और यहाँ पर शाह ने अपने ही बच्चों पर गिव अप कर दिया था। तब यहाँ पर शाह कहने लग जाती है कि क्या आपको रीजन बचा कि मैंने अपने बच्चों पर गिव अप क्यों किया था। तो उसकी मम्मा बोलते कि हाँ, क्योंकि तुम जो इतनी स्वार्थी हो, इतनी सेल्फिश हो, तुम यहाँ पर बच्चे तो पहले से नहीं चाहिए थे। लीन कहने लग जाता है कि लगता है आप लोगों को पता नहीं है, जिस बच्चे के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मेरे बेटे हैं ताऊ और बाऊ। आंटी को बिलीव नहीं होता क्योंकि उन बच्चों को तो यहाँ पर उन्होंने माउंटेन में दे दिया था और बातों बातों में ये बात यहाँ पर वो खुद कन्फेस कर लेती है, जहाँ पर इन सभी के सामने उन्हें पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट्स बता रहा था। वही दूसरे यहाँ पर आंटी जैसे पैटर्निटी टेस्ट पर शाह के बर्थ डेट को देखती है और बर्थ प्लेस को देखती है। यहाँ पर डाउट होने लगता है कि कहीं वो उन्हीं की तो बेटी नहीं है और इस बात की भनक तो यहाँ पर वो को भी हो जाती है, जहाँ पर वो इस बात पर बिलीव ही नहीं कर पाती कि अगर सचमुच ऐसा निकला तो फिर मेरी मॉम तो मुझे यहाँ पर डिसओन कर देंगी। वही दूसरे यहाँ पर शाह को उस टाइम का फ्लैशबैक आने लग जाता है। बच्चों को बर्थ देने के बाद उसे पता था कि यून फैमिली यहाँ पर उस बच्चे को सेल करने वाली है, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर उसने स्टाफ को इस बेबीज को दे दिया था पैटर्निटी टेस्ट के साथ में, ताकि यहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो पाए। और साथ ही साथ यहाँ पर उसने और तो यहाँ पर उससे अपनी फैमिली को मिस्टर लीन के बारे में कुछ भी बताने के लिए मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाद में यहाँ पर उसकी फैमिली जाकर लीन को अप्रोच करे और उस बच्चे को लेकर यहाँ पर वापस से सेल कर दे। वही दूसरे यहाँ पर लीन होता है जो कि यून फैमिली का पर्दाफाश करा था। ये कहते कि आपने यहाँ पर शाह की बुराई तो कर ली, लेकिन आप लगता है अपनी बुराई करना भूल गए। क्या आपको पता नहीं कि आखिर आपने यहाँ पर शाह को एज ए डॉटर अडॉप्ट किया था, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक आप यहाँ पर उसे एक बार भी डॉटर की तरह ट्रीट किया नहीं है, हमेशा उसे यहाँ पर घर का नौकर बनाकर रखा है। और आप कहते कि आपने उसे पाला पोसा है, कैसे? क्योंकि यहाँ पर शाह अपने पार्ट टाइम जॉब के पैसे से अपने एक्सपेंसेस देखा करती थी, उसकी स्कूल फीस से लेकर उसके कपड़े तक सारी की सारी चीजें यहाँ पर शाह ने खुद मैनेज किए। और हाँ, वो समझ चुकी थी कि उसके बच्चों के साथ भी यही होगा, इसलिए यहाँ पर उससे अपने बच्चों को लेट गो करना पड़ा। और रही बात यहाँ पर आप दोनों की, तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर आपको पेनल्टी जरूर पे करनी पड़ेगी। वो लोग यहाँ पे माफी मांगते, बट यहाँ पर इनकी बात सुनता नहीं है। क्लियरली उनसे कह देता है कि एवरी मंथ 5.2 बिलियन मेरे घर नहीं आया इन कैश या फिर मेरे बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हुए तो याद रखना तुम्हारी फैमिली को मैं ऐसे बर्बाद करूंगा कि कंट्री के किसी कोने में यहाँ पर तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। वही सभी के सामने यहाँ पर लीन शाह को प्रपोज करने लग जाता है शादी के लिए और यहाँ पर शाह से हाँ कह देती है, जहाँ पर सभी लोगों ने चेयर अप करते किस करने के लिए और यहाँ पर वो लोग सभी के सामने अपना कपल वाला किस करते हैं। इतनी में जब वो लोग यहाँ पर पार्किंग लॉट में थे तब यहाँ पर आंटी आ जाती है शाह से मिलने के लिए। वो यहाँ पर शाह की पर्सनल डिटेल्स मांग रही थी, जो कि लीन यहाँ पर शाह को देने से मना कर देता है। आंटी बोलती कि मैं सब कुछ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हारा बर्थ प्लेस और तुम्हारा बर्थ डेट उस दिन का है जिस दिन मेरी बायोलॉजिकल बेटी बॉर्न हुई थी
उस दिन यहाँ पर उसका सेकंड बर्थडे था, लेकिन यहाँ पर मेरी फैमिली ने इतने सारे लोगों को घर पर बुलाया था और उसी भीड़ के बीच यहाँ पर उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मेरी बेटी को यहाँ पर किसी और को दे दिया था और मुझे ऐसा कहा था कि कोई उसे लेकर चला चुका है। मेरी फैमिली मुझे धोखा देगी, मुझे पता नहीं था और मुझे डाउट है कि कहीं तुम ही मेरी बेटी हो। इतने में यहाँ पर होती है वो जो कि यहाँ पर कार से आ रही थी धक्का देने के लिए शाह को, बट यहाँ पर शाह की मम्मा से बचा ली थी एंड दोनों को यहाँ पर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तब यहाँ पर शाह की एक एक करके सारी मेमोरीज वापस आई थी कि किस तरीके से यहाँ पर शाह ने हर एक चीज़ की यहाँ पर अपने बच्चे को अच्छी लाइफ देने के लिए, बट यहाँ पर उसकी फैमिली उसका पीछा छोड़ नहीं दे रही थी, वो बच्चे के पीछे पड़ी हुई थी। इसलिए यहाँ पर उसने अपने लैंडलॉर्ड को वो सब कुछ करने के लिए कहा था। उठते यहाँ पर वो लिन को सारी बातें बताने लग जाती है। लिन कहते कि देखो वो सब कुछ हो चुका है, अब हमें यहाँ पर हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर का सोचना चाहिए। इतने में यहाँ पर आंटी रोते हुए आई थी जहाँ पर वो शॉ को अपनी डॉटर बुला रही थी एंड उनके हाथ में यहाँ पर रिपोर्ट्स होते हैं जो कि टियाना रिपोर्ट्स थे एंड यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर शॉ उन्हीं की बेटी थी एंड यहाँ पर वो शॉ को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। शॉ को यहाँ पे वो सारी की सारी बातें याद आ रही थी, वो सारी की हर्टफुल सेंटेंसेस जो कि यहाँ पर आंटी ने शॉ से कही थी उस मॉल में जहाँ पर वो उसे पोर बुला रही थी और यहाँ पर ताओबाओ के बर्थडे में आकर यहाँ पर उसने शॉ के ऊपर ढेर सारे इंसान लगाए थे। शॉ कहने लग जाते कि मैं ऐसे घर पर वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ जहाँ पर किसी को मेरी अहमियत ना पता। आंटी कहती कि देखो जो कुछ भी हुआ उसे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बेटी हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे क्लियरली कह रही थी कि ठीक है, माने कि आपको नहीं पता था कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन एज अ गुड ह्यूमन आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर अपनी पावर का मिस यूज करते हुए लोगों को बहुत ज्यादा नीचा दिखाती है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ फिलहाल यहाँ पर घर नहीं जाना चाहती हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर खुश हूँ। जिसके बाद यहाँ पर आंटी को वहां से जाना ही पड़ता है एंड हम यहाँ पर देखते हैं शाह की एक छोटी सी हैप्पी फैमिली को जहाँ पर वो होता है लीन, ताओबाओ एंड यहाँ पर उनकी ग्रैंडपा। फिर इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। Help me! Help me! First blood. Triple kill. Good job. Wait, तुझे कैसे मारा? Need equipment. वेन तुझे Need मार दिया। equipment. बाकी तो बदल गई रे। Follow me. फातिमा टपक गई रे। Go, go, go. फातिमा जी किधर जा रही है? आजा इधर। ए फातिमा, रुक फातिमा। Go, go, go. Help me. First blood. छोड़ दे Good छोड़ job. दे Triple यार। kill. नहीं जा छोड़ दे Thanks. कमरे। Good job. Thanks. Good job. Thanks. Thanks. Good job. Need मेरा एक equipment. मिस करा दिया रे। Thanks. Good job. Stay alert. Stay alert. Good job. Thanks. First blood. Help me! Enemy spot! Double kill. Shibakuda! Help me. Good job. Double kill.
First blood. Help me. Double kill. यार निकाल दे क्लच निकाल दे मैं यार नहीं आती ऊपर के नहीं पता नहीं चलेगा ऑनलाइन हो जी गेम Need equipment. Help me. Easy game. Thanks. Help me. Enemy spotted. First blood. Double kill. Good job. Triple kill. Need equipment. Thanks. Need equipment. Good job. Come here. Stay together. Go, go, Sorry. go. No worries, no worries, no worries. Stay alert. Help me. Sorry. No worries. No worries. Help me. First blood. Double kill. Stay alert. Help me. Triple kill. मैंने मरा तो देख लेना तुम Go, go, go. यार मैंने क्या किया Sorry. मार गया Easy game. Easy game. झूल झूल अच्छा
टपक गया तो बस माइन टपक गया यार इनको जल्दी जल्दी मारो यार Go, go, go! First blood. Stay alert. नीर में है Stay alert. Good job. Thanks. Thanks. Go, go, go! Need equipment. Thanks. Need equipment. Need equipment. Go, go, go! Thanks. Stay together. Go, go, go! मार क्या मैं इधर ही वेट कर रहा हूँ तेरा Easy game. Easy game. Easy game. Nice try. First blood. पूरे बंदा है तेरे पास बंदा मारना भी मारना देना इनको Stay alert. Double kill. इसी ना ले आ रहा हूँ Stay together. Thanks. Go, go, go! Good job. Need equipment. I have money. Go, go, go! Stay together. चाहिए किसी को Easy game. Stay alert. यार First blood. मैं बंदा बंदा Help me! Stay alert. मेरे क्या पता है Good job. Enemy spotted. Help me! Triple Good kill. job. Good job. Thanks. Thanks. कुछ चाहिए बताओ कुछ चाहिए तो कुछ Need चाहिए equipment. Need equipment. यार इतने पैसे नहीं Need है मेरे equipment. Need equipment. Thanks. I have money. Need equipment. Good job. Thanks. Thanks. Stay alert. Need equipment. Go, go, go. Head there. अब मुगा कौन पता पूरे पीछे आ यार नूरे पीछे आ आगे नहीं जाना मोइन मारेगा सबको
Stay alert. पीछे मेरे पीछे यार। First blood. Help me! पता नहीं मुझे Stay alert. जाने का नाम। Help me! मुझे मार दे यार। इधर है मेरे पास आ रहा है। सामने वाला यही है। ओ वाह मेरी मार। Good job. Triple kill. Love you bro, love you. Need equipment. Thanks. Sorry. Need equipment. No worry. Good job. Thanks. Thanks. Stay together. Easy Sorry. game. No worry. अरे जी बोल आजा Go, go, go. आजा इनकी ऐसी की तैसी। Stay alert. जा यार मैं खेल नहीं First blood. हैप्पी है। बंदा है यार बंदा है। Thanks. Help me. Help me. Triple kill. मोइन वाटा बढ़ गया। Stay alert. Need equipment. Stay together. इधर गया यार। Thanks. Go, go, go. Stay alert. Go, go, go. Easy game. Good job. Thanks. Thanks. मैंने यार नहीं खेली। Help me. Help me. First blood. Stay alert. Sorry. No worries. No worries. सब बोलते हैं कि क्या होता है। यार इस बार भी देख लेते हैं क्या होता है। अब प्लान है सब की पूरी बार क्या है। Go, go, go. Easy game. First blood. Go, go, go. Stay alert. Thanks. Stay alert. Stay alert. Good job. Thanks. Help me. Double kill.
Stay alert. Stay alert. Double kill.